नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के भागलपुर पहुंचे। भागलपुर में कटिहार, पूर्णिया और दूसरे कई क्षेत्रों के महागठबंधन के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात कि पूर्णिया की आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती भी भागलपुर में मौजूद रहीं और राहुल गांधी की सभा में मौजूद रहीं। इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें महागठबंधन का प्रत्याशी के तौर पर जिताने की अपील भी की। कहा जा रहा है कि राहुल की इस अपील के साथ ही पूर्णिया में पप्पू यादव की हवा टाइट हो गई है। क्या कुछ इसका असर पड़ेगा, जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी से। संतोष जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने बीमा भारती को अपना आशीर्वाद दे दिया, महागठबंधन का उम्मीदवार बता दिया, क्या कुछ होने वाला है पूर्णिया में? देखिए, ये सब पहले से तय था कि भाई इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बनी है बीमा भारती, तो ये मीडिया की उपज थी टोटल। भाई पप्पू यादव को तिल के तार पर चढ़ाना, तो वो तो एक तरफा कैंडिडेट तो नहीं हुई है। जो गठबंधन में जो सीटें जिसको मिली है, भाई कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली वहाँ से उनके उम्मीदवार को हैं। आरजेडी को जो सीट मिली, ये तो राहुल गांधी से सहमति के बाद ही सीटों का बंटवारा हुआ है। और पप्पू यादव बोलते हैं कि मैं कांग्रेस में ही मरूंगा, कांग्रेस में ही ये करूंगा, कांग्रेस मेरी माँ है, पिता है। क्या कांग्रेस के वो प्राथमिक सदस्य भी हैं क्या? आज तक मेरी जो जानकारी है वो तो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। तो उनका बड़बोलापन है, ज़बरदस्ती। जैसे पहले बूथ कब्जा करके लोग चुनाव जुड़ते थे तो वो पार्टी पर ही कब्जा जमाने चले थे। मतलब अभी तक प्राथमिक सदस्य भी नहीं बने हैं कांग्रेस के, केवल हवाई नेता हैं वो। मतलब टीवी पर चला है कांग्रेस के नेता, कांग्रेस नेता। अरे भाई, उनकी प्राथमिक सदस्यता तो कोई दिखा दे जरा, अगर वो प्राथमिक सदस्य बने हैं। कोई नहीं, आपको बता दें, कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं बने हैं, प्राथमिक सदस्य भी वो बस केवल हवा में है, ये जान लीजिए। और फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूँ ये कि वहाँ केवल वो वोट कटवा उम्मीदवार के रूप में है। वो 50,000 से 1 लाख वोट काटेंगे, और उससे ज़्यादा जिस प्रकार से पिछले बार मधेपुरा में भी 1 लाख वोट कहाँ ला पाए थे। पिछले बार भी ऐसे ही उन्होंने हवा बनाई थी कि मधेपुरा से जीत रहे हैं, और उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को जिताया। राहुल गांधी का बीमा भारती को आशीर्वाद मिलने के बाद मतलब पप्पू यादव 1 लाख के अंदर में सिमट जाएंगे। देखिए, वो ऐसे भी उनको सिमटना तय था 1 लाख के अंदर। उनका कोई जनाधार नहीं है। आज आप देखिए ना भाई, वो लालू जब भी जीत रहे हैं तो लालू की कृपा से। पहले एक समय था जब बूथ कब्जा होती थी, उस समय वो पूर्णिया से जीत गए थे। लेकिन अभी जो समय है, अब बगैर या तो हाँ उनको कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट टिकट देती, तब वो लड़ाई में रहते तब जीत हार हो सकती थी। लेकिन अभी जो स्थिति है वहाँ पूर्णिया में पहले से क्लियर है। पप्पू यादव के साथ कौन लोग घूम रहे हैं? उनके जो पार्टी के जाप पार्टी के लोग हैं, नहीं तो भाजपा और के लोग उनके साथ घूम रहे हैं, लोजपा के लोग उनके साथ घूम रहे हैं, जितना राजपूत भूमियार ब्राह्मण उनके साथ घूम रहे हैं। उनको चने के झाड़ पर चढ़ाए हुए है कि पूरा अपार जन समर्थन है, अपार वोट है, वो जीत रहे हैं, प्रणाम पूर्णिया। उनको पता ही नहीं कि पूर्णिया ने उनको पहले ही प्रणाम करके विदा कर दिया है। आप तो तेजस्वी यादव की भाषा बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज पूर्णिया की सभा में कहा कि यहाँ पे लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच है, और अगर कोई तीसरा शख्स है तो वो एजेंट है। देखिए, मैं तेजस्वी यादव के भाषण मैंने नहीं सुना है, लेकिन पूर्णिया की ही बात नहीं, आज पूरे बिहार की लड़ाई है। या तो आरजेडी या भाजपा, यही दो के बीच लड़ाई है। मोदी बनाम लालू। नीतीश कुमार भी बीच में कहीं नहीं है, भले उनके कैंडिडेट हैं, लेकिन नीतीश कुमार आज अप्रासंगिक हो गए हैं, कहीं लड़ाई में नहीं है। चुनाव प्रचार मंच पर जब नरेंद्र मोदी उनको मंच पर अपने नहीं ले रहे हैं, अपने कार्यक्रम से बाहर, जहां उनका कैंडिडेट है वहां भी पूर्णिया गए नरेंद्र मोदी। उनका जदयू का कैंडिडेट है, लेकिन कहाँ, नीतीश कुमार को उन्होंने नहीं बुलाया। तो अभी लड़ाई मोदी बनाम लालू की है, नरेंद्र मोदी बनाम लालू बिहार में लड़ाई है। और ये पूर्णिया की बात ही नहीं है, पूरे बिहार की लड़ाई यही है। लोग या तो लालू के पक्ष में दे रहे हैं या लालू के खिलाफ, मोदी के पक्ष में दे रहे हैं या मोदी के खिलाफ, बस यही 2 वोट है। बाकी लोग जो हैं, 2 इंजन है,
उसके पीछे जितनी बोगियां जुटते जा रही हैं, नरेंद्र मोदी के पीछे चिराग पासवान की बोगी जुटी हुई है, नीतीश कुमार की बोगी जुटी हुई है, उपेंद्र कुशवाहा की बोगी जुटी हुई है, जीतन राम मांझी की बोगी जुटी हुई है, उसी प्रकार लालू यादव के पीछे सीपीआई की बोगी जुटी हुई है, सीपीएम की जी बोगी जुटी हुई है, माले की बोगी जुटी हुई है, मुकेश सहनी की जो बोगी जुटी हुई है, तमाम पार्टियां जो भी छोटे छोटे हैं, जो भी समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो जुटे हुए हैं। तो राजनीति बस दो धुरी में बटी हुई है, और बाकी जो भी हैं आप जान लीजिए, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, या तो वो आरजेडी का एजेंट, लालू के एजेंटी कर रहे हैं, या मोदी के एजेंटी कर रहे हैं, या कोई भी कैंडिडेट अगर दो के अलावा कोई खड़ा हो रहा है तो वो जीतने के, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, कोई कैंडिडेट नहीं जीत सकता है। या तो वो कैंडिडेट लालू के कैंडिडेट को हराएगा या मोदी के कैंडिडेट को हराएगा। संतोष जी, आपने कहा कि यहाँ लड़ाई बिहार में सिर्फ लालू बनाम मोदी है। क्या यही वजह है कि बीजेपी जो है वो जिस तरह से चिराग में पासवान की मां को लेकर के जमुई में एक वीडियो सामने आया था, उस मुद्दे को अब तक नहीं छोड़ी है? आज बीजेपी के एक नेता, सीनियर नेता संजीव चौरसिया ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है, और मतलब उन्होंने बताने की कोशिश की है कि दलित विरोधी है आरजेडी। देखिए, अब मैंने कहा ना, बीजेपी एजेंडा चलाती है। राम मंदिर का एजेंडा चलाया तो राम मंदिर का एजेंडा चुनाव में फेल हो गया। राम मंदिर के नाम पर लोग वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग रोजगार देख रहे हैं, पेट देख रहे हैं, उसके नाम पर देख रहे हैं कि नौकरी के नाम पर तेजस्वी के पक्ष में गोलबंदी हो रही है, युवा वर्ग उसके पीछे भाग रहा है। तो अब देख रहे हैं कैसे, तो आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार केवल लालू पर कटाक्ष कर रहे हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। तो अब देखिए कि उसका भी फायदा नहीं हो रहा है। लोग अब बोलने लगे कि भाई अब तो 20 साल आपकी सरकार हो गई, अपनी उपलब्धि तो बताइए, कितने दिन लालू का रोना रोइएगा जंगल राज का। जब ये चर्चा होने लगी तब अब एक नया एजेंडा उन्होंने तय किया कि भाई अब चिराग पासवान की मां को गाली देने की बात, मुझे लगता है कि वो भी प्रायोजित कार्यक्रम था, एक वीडियो बना करके वायरल करना, कि लालू को कटघरे में खड़ा करना, तेजस्वी को कटघरे में खड़ा करना। लेकिन आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने बोला कि मुझे जानकारी नहीं है, अगर किसी ने भी किया है तो निंदनीय है, वो क्षमा योग्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने उसके लिए माफ़ी भी मांग ली कि अगर किसी ने किया है तो ये गलत हुआ है। मीसा भारती ने भी इस पर कर दिया, आरजेडी की तरफ से भी सबने कर दिया, उसके बावजूद इस मामला को तुल दिया जा रहा है। मतलब एक प्रायोजित है, और इस मामला को तुल देकर लोगों को गुमराह करना और वोट पाना चाहती है, बस, और कोई मामला नहीं नज़र आ रहा है मुझे तो। जी। तो संतोष जी, बीमा भारती की राह बिल्कुल आसान हो चुकी है पूर्णिया में? देखिए, निश्चित तौर पर बीमा भारती की राह आसान नहीं कहेंगे इसमें राह आसान, आपकी पप्पू यादव ने राह आसान कर दी है जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा की। अब मैंने कहा ना, दो धुरों में बटी हुई है, बाकी कोई भी कटेगा। पप्पू यादव किसका वोट काटेंगे? वो भूमियार राजपूत का तो वोट काटेंगे नहीं, वो तो यादव मुसलमान का ही ना वोट काटेंगे। लेकिन पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जो वोट है वो मुसलमानों का है। ऐसे में आपको लग रहा है कि मुसलमान वोट ही जो है विभाजित होगा? नहीं, आप जान लीजिए, मुसलमान वोट पूरे बिहार में कहीं विभाजित नहीं होने जा रहा है। आप जान लीजिए, मुसलमान 95% इंडिया गठबंधन के पक्ष में पोलिंग कर रहा है। जिस प्रकार से सवर्ण वोट कहीं विभाजित नहीं होने जा रहा है, 90% सवर्ण वोट बीजेपी को, भूमियार राजपूत ब्राह्मण लाला, इसका 90% वोट बीजेपी को जाएगा। वो उसको जो भूखा है, जिसको 2 टाइम का रोटी नहीं मिल रहा है, भूमियार राजपूत ब्राह्मण हो, भूखे मर रहा है, चड्डी फटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी को ही वोट देगा। ये जान लीजिए आप, वो वोटों का बंटवारा कहीं नहीं होने जा रहा है। हाँ, अगर जहाँ पे कैंडिडेट नहीं है भूमियार समाज का, वहाँ पर होता 10-20 हज़ार वोट काट लेगा, लेकिन जहाँ पे कैंडिडेट है, मास वोट एनडीए के पक्ष में जा रहा है, अपर कास्ट का। उसी प्रकार मुसलमान का वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। हाँ, जब पप्पू यादव वहाँ खड़े हो गए हैं, चूँकि वहाँ यादव कैंडिडेट नहीं है, तो यादव का 10-20 हज़ार 50 हज़ार वोट वो काट सकते हैं, वोट काटेंगे, और यही हार का कारण बनेगा बीमा भारती का। और अगर वोट वो काटते हैं तो जेडीयू उम्मीदवार की जीत, मुझे लगता है कि राह आसान हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए, नवादा में खड़े हुए राजवल्लभ यादव के भाई
विनोद यादव, तो उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर की जीत की राह आसान कर दी। तो जहाँ भी कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो जैसे पवन सिंह खड़ा हो जाएंगे अगर, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल कर देंगे। तो जहाँ भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो अपने पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। तो पप्पू यादव जीतने की बात तो भूल ही जाइए, मुझे लगता है कि क्योंकि वो लगातार बाहर ही रह रहे हैं, पिछले चुनाव में भी यही माहौल था। हाँ, एनडीए कैंडिडेट को जीत की राह आसान कर सकते हैं। तो बीमा भारती के लिए अभी भी राह आसान नहीं है। पप्पू यादव कांग्रेस से भले ही आउट हो गए हों, लेकिन पप्पू यादव जीत की राह जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा की राह आसान कर रहे हैं। और यही जो है वजह है कि आज पूर्णिया की सभा में तेजस्वी यादव ने कहा, यहाँ लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच है, अगर कोई तीसरा है तो वो बीजेपी का एजेंट है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।